दोस्तों ये वीडियो मैंने एक बड़े खास मकसद से बनाई है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के ऐतिहासिक युद्ध हल्दी घाटी की। अब इतिहास के पन्नों में ये बात पूरी तरह से मिटा दी जाएगी कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा था। इस वीडियो में मैं आपके सामने ऐसे तथ्यों को रखूंगा जिससे हल्दी घाटी में हुई अकबर की जीत का ये झूठ सबको पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राजपूतों व मुगलों के बीच हल्दी घाटी में हुई जीत हार के बारे में बताने से पहले आपको जानना जरूरी है कि यह लड़ाई 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप की सेना और आमेर के महाराजा मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। हल्दी घाटी असल में एक दर्रा है, अरावली पर्वत श्रृंखला से गुजरने वाला दर्रा, जो राजस्थान में उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इस दर्रे की मिट्टी हल्दी की तरह पीली है, इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। यह राजस्थान में राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। लड़ाई की शुरुआत उस वक्त से हुई जब अकबर राजपूत क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करके अपने शासन क्षेत्र को बढ़ाने की योजना बना रहा था। दरअसल हुआ ये था कि राजस्थान में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को छोड़कर लगभग सभी राजाओं ने अकबर के सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन मेवाड़ के राजघरानों ने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके थे। ऐसे में अकबर ने राज्य विस्तार के लिए अक्टूबर 1567 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की। राजपूतों को मुगलों ने घेर लिया। इसके बाद उदय सिंह पद छोड़ने पर मजबूर हो गए और रक्षा की जिम्मेदारी मेड़ता के राजा जयमल को दी गई, जो युद्ध के दौरान मारे गए। फिर उदय सिंह 4 साल बाद अपनी मृत्यु तक अरावली के जंगलों में रहे। उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की कमान संभाली। फिर से अकबर ने कई बार बात की, लेकिन प्रताप ने मुगलों की नहीं मानी और अकबर ने प्रताप से युद्ध का फैसला किया। इतिहासकारों ने बताया कि हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूतों के संख्या बल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। इतिहासकारों का मानना है कि महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया था। प्रताप का मुख्य उद्देश्य अपनी जन्मभूमि की रक्षा करना था। अगर अकबर ने युद्ध में विजय प्राप्त की होती तो वो प्रताप को गिरफ्तार करता और मौत की सजा देकर उनके राज्य पर कब्जा कर लेता। इस बात के सबूत हैं कि अकबर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर सेनापति मानसिंह व आसिफ खां से हार को लेकर नाराज था और इसी कारण इन दोनों को 6 महीने तक दरबार में न आने की सजा दी थी। अगर मुगल सेना जीतती तो अकबर अपने सबसे बड़े विरोधी प्रताप को हराने वाले को पुरस्कृत करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे ये बात साफ होती है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध को जीता था। युद्ध के बाद अगले 1 साल तक महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास के गांवों के जमीनों के पट्टे ताम्रपत्र के रूप में जारी किए थे। इन पर एक लिंगनाथ के दीवान प्रताप के हस्ताक्षर थे। उस समय जमीनों के पट्टे जारी करने का अधिकार सिर्फ राजा को ही होता था। अगर प्रताप की जीत न हुई होती तो वो उन ताम्रपत्रों पर हस्ताक्षर नहीं करते। इतिहासकारों ने इन ताम्रपत्रों को तत्कालीन महान राजपूत परिवारों और गांवों के किसानों से इकट्ठा कर अपनी किताब में भी छापा है। इसके साथ ही उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद ही प्रताप की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई थी। वो कहते हैं कि भीलवाड़ा मैदानी इलाकों के साथ साथ मेवाड़ के महत्वपूर्ण पहाड़ी क्षेत्रों पर प्रताप के प्रभावी नियंत्रण के निशान आज भी मौजूद हैं। 1834 में जिस जमीन पर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि का नवीनीकरण किया गया था, वास्तव में वो जमीन समाधि बनाने के लिए 1576 में हुए हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप द्वारा ही आवंटित की गई थी। इससे साफ जाहिर होता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी मेवाड़ और उनके आसपास के इलाकों पर महाराणा प्रताप का ही नियंत्रण था। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। उन वीरों का यह बलिदान व्यर्थ न जाए। जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।